सौतेली माँ और मासूम चिड़िया। एक घने से जंगल में रघु चिड़ा अपनी बेटी टूनी के साथ रहता था। टूनी बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। टूनी का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बेटी, तुम्हारी किस्मत कैसी है? तुम इतनी छोटी हो तभी तुम्हारे माँ की मृत्यु हो गई। टूनी अभी सचमुच में बहुत छोटी थी। उसे एक माँ की जरूरत थी। इस वजह से रघु चिड़ा दूसरी शादी कर लेता है। रघु की नई पत्नी का नाम था सोना। सोना कुछ दिनों तक तो टूनी का बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, लेकिन दिन बीतने के साथ अब सोना चिड़िया टूनी के साथ सौतेला व्यवहार करने लगती है। कुछ सालों के बाद अब टूनी बड़ी हो गई थी। इस बीच सोना को एक सुंदर सी लड़की होती है। मेरी मुनमुन कितनी प्यारी है, इसे किसी की नजर न लगे। टूनी अपनी बेटी मुनमुन से बहुत प्यार करती थी। वो उसे भरपेट खाने के लिए खाना देती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेचारी टूनी को वो बहुत कम खाने के लिए खाना देती थी। माँ, तुमने मुझे कितना कम खाना दिया है, अभी भी मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, तुम मुझे एक रोटी और दे दो। हे भगवान, ये लड़की कितना खाना खाती है, फिर भी कहती है पेट नहीं भरता है। तू हमेशा खाना ही खाती रहेगी या घर का काम भी करेगी? माँ, मैं खाना खाने के बाद घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन तुम मुझे एक रोटी दे दो माँ। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन रघु चिड़ा सोना चिड़िया से कहता है, सोना, टूनी और मुनमुन अब बड़ी हो गई हैं। मैंने टूनी के लिए एक ऑफिसर पक्षी देखा है। वो पक्षी एक ऑफिसर है, इसलिए उसको पैसे की कोई कमी नहीं है और उन लोगों का कोई डिमांड भी नहीं है। उस घर में टूनी जाकर बहुत खुश रहेगी। कल वो लोग टूनी को देखने के लिए आ रहे हैं। तुम टूनी को कल अच्छे से सजा देना। रघु की बात सुनकर सोना बिल्कुल जल भुन जाती है और वो रघु से गुस्से से कहती है, क्या तुमने टूनी के लिए ऑफिसर पक्षी ढूंढा है? टूनी को एक भी काम अच्छे से करना नहीं आता है। वो ऑफिसर पक्षी के यहाँ एक दिन भी अच्छे से नहीं रह पाएगी। अच्छा, तुम ऐसा करो, उस लड़के से मेरी बेटी मुनमुन की शादी करवा दो। सोना, तुम कैसी बातें कर रही हो? टूनी तो मुनमुन से बड़ी है। बड़ी बहन के होते मैं छोटी बहन की शादी कैसे करवा दूं? तुम क्यों नहीं करवा सकते हो? तुम देखते रहना, मैं मुनमुन की शादी उसी ऑफिसर चिड़ा से करवाऊंगी। फिर अगले दिन जब पक्षी वाले रघु के घर पर आते हैं, तब सोना अपनी बेटी मुनमुन को लेकर जाती है। ऑफिसर चिड़ा को भी मुनमुन पसंद आ जाती है। इस वजह से वो मुनमुन से शादी कर लेता है, जिसे देखकर सोना बहुत खुश होती है। फिर एक दिन सोना रघु से कहती है, अजी, मेरी सहेली बता रही थी कि पास के जंगल में एक बहुत अच्छा चिड़ा है। मैं सोच रही थी उससे क्यों ना टूनी की शादी हो जाए। वैसे भी वो चिड़ा बहुत अच्छे पैसे भी कमा लेता है। टूनी उस घर में जाकर बहुत खुश रहेगी। इस तरह से टूनी की शादी उस चिड़ा से हो जाती है। शादी के कुछ दिन के बाद टूनी को पता चलता है कि उसका पति बहुत गरीब है, किसी कंपनी में मजदूर का काम करता है। ये सुनकर टूनी अपने पति से कहती है, आप किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं? मेरी माँ तो बता रही थी कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। हाँ टूनी, मैं काम तो करता हूँ, लेकिन मजदूरी का काम करता हूँ। मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मुनमुन का पति बहुत लालची हो गया था। वो जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का मालिक मुनमुन के पति को निकाल देता है, जिससे अब मुनमुन के घर का हालात बहुत बिगड़ जाता है। टूनी का पति बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर कंपनी का मालिक बहुत खुश हो जाता है और उसे अपनी कंपनी में एक अच्छा सा जॉब दे देता है, जिससे अब टूनी के घर का हालत बहुत अच्छा हो जाता है। फिर टूनी अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।